हेलो, कैसे हो आप सब। तो हम लोग सब बहुत अच्छे हैं और कल करवा चौथ है तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। तो कल मेरा भी बर्थ है, मैं भी करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बाज़ार गई थी अभी शाम को और अपनी करवा चौथ की जो शॉपिंग करनी थी वो कर लिया। ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करती हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत करना था क्योंकि इस बार ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत थी इसकी वजह से। ये छन्नी लिया है, एक छल्ली, ये एक करवा, ये फ़ोटो और इसमें श्रृंगार के सामान है। चूड़ी है, ये देखिए चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और यहाँ पे महावर है। और ये फल लिया है, फल में ये पानी फल और केला और यहाँ पे है सेब। और मेरे 2-3 चीज़ छूट गए हैं, नारियल और ये फ़ोटो है करवा चौथ माँ की जो कल पूजा करने के लिए। तो ये मैंने लेकर आई हूँ मैं ये सब। इसमें जो मेन है वो श्रृंगार का सामान रहता है, फल होते हैं, तो 5 फल चढ़ाना चाहिए। तो इसमें मैं 3 ही अभी मेरे पास है। एक नारियल, मेरे नारियल छूट गया है, नारियल और फूल मुझे लेकर आना है कल। नारियल, फूल और पान का पत्ता ये मेरा छूट गया है, ये मैं कल लेकर आऊँगी। और मिठाई भी छूट गई है तो वो भी मैं कल लेकर आऊँगी। तो ये कुछ सामान है जो मेरे छूट गए हैं, तो अब मैं कल सुबह जाकर ले आऊँगी। व्रत में भी रहूँगी लेकिन फिर भी जब मैं ऋषभ को स्कूल से लेने जाऊँगी तो मैं उसी समय लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं छूट गया, भूल गई। मैं जल्दी में मैं दूसरे रास्ते से आ गई, मैं उधर गई नहीं जहाँ नारियल मिलते हैं, तो इसलिए मैं कल जाकर ले आऊँगी जो छूट गया है। और सबने खाना वाना खा लिया, मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ऋषभ के पापा ड्यूटी गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। और ऋषभ सबको मैंने जल्दी खाना खिला दिया क्योंकि मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं मेहंदी भी बाहर नहीं जाती हूँ लगवाने, तो मैं खुद से ही घर पे लगा ले रही हूँ, जैसे आता है वैसे ही लगा लूँगी। तो और मैंने इसमें और बहुत कुछ लेते हैं, सास के लिए साड़ी लेते हैं फिर, लेकिन मैं इस बार नहीं ले रही हूँ क्योंकि इस बार थोड़ा हमारा हाथ तंग है तो इसलिए मैं साड़ी नहीं चढ़ा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो मैंने अपने लिए भी नहीं लिया है, जो मेरा था तो वही मैं पहनूँगी। जो मेरे पास पहले से ही था वही मैं कल भी साड़ी वही पहनूँगी। तो मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। आप लोग देखा कि बस मैंने इतना ही शॉपिंग करके आई हूँ क्योंकि इस बार थोड़ी दिक्कत है। ऋषभ के पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो जैसे उनको काम पे नहीं जा रहे थे, 2 महीने घर पे बैठे थे, इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है। किराया भरना था, ऋषभ के स्कूल का फ़ीस भरना था, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब ऋषभ के पापा ठीक है, ड्यूटी जा रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन के बाद है, कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशानी आती है पर हमेशा के लिए थोड़ी ना आती है, चली भी जाती है। तो कभी जब परेशानी आती है तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया है, बस हमारा इतना यही, मैं सिंपल से पूजा करूँगी। माँ करवा का जो मेन है वो है श्रृंगार का सामान, और बस दिल से अच्छे से श्रद्धा भाव से पूजा करो, बस वही है। तो मैंने श्रृंगार का सामान ले लिया है। श्रृंगार के सामान में सबसे मेन होता है सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और मेहंदी। तो ये मैंने, महावर, ये मैंने ले लिया है। और तो मैं कल पूजा करूँगी और अभी जा रही हूँ मैं मेहंदी लगाने। तो एक हाथ में तो मैं खुद से लगा लूँगी, अब एक हाथ में देखती हूँ मैं कैसे लगाऊँगी, नहीं तो ऋषभ के पापा से कहूँगी, वो गोल गोल बना देंगे तो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर तो सब बाहर में गए हैं लोग मेहंदी लगाने, 2 हाथ के 150 रुपये लेते हैं मेहंदी लगाने के, लेकिन मैं नहीं गई, मैं बोले नहीं जाने दो, घर पे ही लगा लूँगी। तो इसलिए दिखा दिया आपको कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई थी करवा चौथ के। और ये देखिए, और मैं इतनी लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट की क्योंकि मैं मार्केट से आई, आते आते फिर मुझे शाम के घर पे पूजा करना था वो किया, और उसके बाद फिर खाना वाना बनाई। और ये लोग स्कूल जाते हैं ना सुबह, तब जल्दी सो जाता है ऋषभ मेरा, तो इसलिए मैं जल्दी खाना बनाती हूँ। तो ये देखिए ऋषभ मेरा खाना वाना खा के सो भी गया, तो ये अपना खाना खा लिया और दूध भी पी लिया और सो गया। ये क्या कर रहे हो? और यहाँ पे ये लोग की मस्ती चालू है, ये देखिए। इसलिए गोलू जगह रहता है अपने पापा के लिए कि आएंगे तो चॉकलेट लेकर आएंगे, और अभी तक नहीं आया है। मैंने खाना बना लिया है, मैंने सारे बर्तन सब धो दिया, जल्दी काम कर ली हूँ कि आएंगे बस ऋषभ के पापा, मैं खाना दूँगी, बस एक ही थाली रहेगा। और मैं अब जा रही हूँ मेहंदी लगा लूँगी, मतलब अभी नहीं, अभी रिया जगी हुई है, रिया को लगा दूँ पहले। रिया भी जगी हुई है, इसलिए रिया नहीं सो रही है क्योंकि उसके भी मेहंदी लगाना है मेरे साथ, है ना रिया? मुझे भी लगा दो। और आपको भी लगा दूँ? ये देखो गोलू को भी मेहंदी लगाना है। गोलू आपको भी लगाना है? गोलू कल मेरा फास्ट है। गोलू सुनो ना, कल मेरी पूजा है तो मैं जा रही हूँ रिया को मेहंदी लगा दूँ।
और सुबह कर दो। अच्छा ठीक है, गोलू को भी लगा दूँगी। और सुबह सर्गी खाने के लिए, सर्गी में कुछ नहीं मैं खाती हूँ, बस उठ के सिंपल पानी पी लेती हूँ और केला, अगर मिठाई में तो मिठाई खा लेती थी, लेकिन आज मैं इस बार मैं मिठाई लाना ही भूल गई और मैं नारियल पानी पी लेती थी, तो मैं नारियल पानी भी नहीं लाई इस बार। तो चलो कोई बात नहीं, तो मैं इस बार सिंपल पानी पी लूँगी और केला है तो एक केला खा लूँगी, कुछ खाना चाहिए तो इसलिए एक केला खा लूँगी और पानी पी लूँगी, बस हो जाएगी मेरी सर्गी। और फिर सुबह से फास्ट है, सुबह नहाओ पूजा करो, सुबह का ब्लॉग मैं दूँगी, दिखाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ, पहले रिया को लगा के हटाऊँ, फिर उसके बाद मैं अपने हाथों में लगाऊँ, लीपा पोती करूँ लगाऊँ मतलब लीपा पोत लूँ। तो चलो अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब जाऊँ जल्दी काम कर लूँ। हाँ बोलो गोलू, कल मम्मा को पूजा करना है, आपको भी पूजा करना है? कल आपकी भी पूजा है क्या? आपकी भी फास्ट है? तो फिर आप मेहंदी क्यों लगाओगे? क्यों लगाओगे बताओ? हाँ लगाओगे? लगाओगे? तो बेटी है। भगवान जी की जय। अरे मेरा बेटा, तो चलो मैं लगा दूँ फटाफट, क्योंकि रिया को भी नींद आ रही है, लेकिन ज़बरदस्ती जगी हुई है मेहंदी लगाने के लिए, तो जाकर उसको लगा दो थोड़ा सा। उसके बाद फिर तब तक ऋषि के पापा आ जाएंगे, फिर उसके बाद उनको खाना ना देगी, फिर मैं लगा लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे रिया को मेहंदी लगा रही हूँ और यहाँ पे गोलू बैठा है। गोलू कह रहा है कि मुझे भी लगा दो मम्मा। मैं बोली अच्छा ठीक है लगा दूँगी तुम्हें भी। तो यहाँ पे मैं रिया का लगा रही हूँ, तो मुझे उतनी अच्छी आती नहीं है, जैसे आता है मैं बिल्कुल वैसे ही लगा दूँ। तो ये देखिए मैंने गोलू को भी मेहंदी लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है गोलू पापा का बेटा है ना गोलू? और गोलू के इधर एक फूल भी बनाई हूँ। अभी गोलू को और लगाना है, गोलू कह रहा है कि इधर से लगाओ, जहाँ तक रिया का लगाई हूँ यहाँ तक लगाना है। ऐसे पकड़ के रखना गोलू, नहीं तो हाथ हिल जाएगा। और यहाँ रिया अपनी मेहंदी दिखाओ। तो यहाँ पे रिया की मेहंदी लग गई है, ये देखिए मुझे जैसे आता है लिपा पोती मैंने वैसा पोत पा दिया है। तो ये देखिए मैंने एक हाथ में लगा दिया, अब दूसरे हाथ में बस बचा है। तो ये मूंगफली खाने लगी, जो इसके फूफा जी मूंगफली लेकर आए हैं वो अभी खाना स्टार्ट कर दी, इसलिए दूसरे हाथ में मैं बाद में लगाऊंगी। तो गोलू कह रहा था कि मम्मा मुझे भी लगा दो, तो मैंने अपना गोलू को लगा दिया। गोलू पापा का बेटा है ना गोलू? अच्छा लग रहा है ना? अब उधर भी लगाऊं? बस करो गोलू। देखिए पापा आते ही, गोलू के पापा आ गए हैं। गोलू क्या क्या लेकर आए हैं पापा तुम्हारे लिए? जैम और बादाम लेकर आए हैं। ये देखो, आइए देखो रिया, ये रिया का भी जैम है। अब यार रिया आधा खाना और आधा ऋषभ के लिए रख देना, ठीक है? ऋषभ सो गया देखो, इसके लिए भी रख देना थोड़ा सा। और गोलू के लिए भी आया है ना गोलू? सारा खाओगे? अच्छा ठीक है। और गोलू के ये सब लेकर आए हैं पापा, इसीलिए जगह रहते हो ना कि पापा आएंगे तो मैं खाऊंगा। एक कच्चा बादाम इधर आजा, गाना गा रहा है। एक गिर जाएगा कच्चा बादाम नीचे, इधर आ कच्चा बादाम करते करते। तो ये देखिए ये मेहंदी मैंने लगाया अपना, मुझे जैसे आता है मैंने लगा लिया खुद से। और ये पीछे में लगाया, तो ये मेरी मेहंदी लग गई और यहाँ पे रिया की मेहंदी, तो हम दोनों की मेहंदी लग गई है ना रिया? हम दोनों की मेहंदी लग गई, एक हाथ में लग गई है दोनों को। अब रिया को मैं कल लगाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ दुख गए लगाते लगाते। और मेरे इस हाथ में देखती हूँ मैं, ऋषभ के पापा कह रहे हैं कि मैं लगा दूँगा खाना खा के, तो देखती हूँ क्या करते हैं वो इसमें। वो मैंने तो अपनी कारीगरी इसमें दिखाई है, वो अपनी कारीगरी इसमें दिखाएंगे। तो जैसे आया मैंने लगा लिया, इधर मैंने नाम लिखा है अपने पति देव जी का। तो मेरी मेहंदी लग गई है, तो चलो अभी वाला हाथ में लगवाते हैं मेहंदी। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपनी मेहंदी के साथ अपना वीडियो का एंड करती हूँ। और मैं ये हाथ में बाद में लगा लूँगी थोड़ी देर के बाद, जब ऋषभ के पापा खाना खा लेंगे तब। और बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको हैप्पी करवा चौथ।